दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कंपनी जो आईपीओ लॉन्च करने के बारे में सोच रही है, फंड राइजिंग के बारे में सोच रही है। तो दोस्तों हमको ये इसमें देखना है कि क्या हम इसमें इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उसका नाम है फिजिक्स वाला। हम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा फिजिक्स वाला क्या है, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है तो सारा कंपनी के बारे में संक्षिप्त विवरण दे देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स वाला एक भारत की अग्रणी जेई और नीट कोचिंग प्रोवाइड करने वाली इंस्टीट्यूट है, जिसके फाउंडर अलक पांडे और प्रतीक माहेश्वरी जी हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि फिजिक्स वाला की शुरुआत 2016 से एक छोटे से यूट्यूब चैनल से हुई थी और इसका बहुत ज़्यादा तेज़ी से विस्तार तब देखा गया जब भारत में कोविड आया। कोविड आने के बाद आपको पता है कि स्कूल कॉलेज सब सारे बंद हो चुके थे, सारे बच्चे ऑनलाइन शिफ्ट होते चले गए और इस शिफ्ट होने के बीच में यूट्यूब चैनल पे भी बहुत ज़्यादा इनके ट्रैफिक देखा गया और वहाँ से इनको सब्सक्राइबर मिलते चले गए। अलक पांडे के पढ़ाने के अनोखे तरीके से बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इनके डेडिकेशन को देखते हुए अलक पांडे जी ने खुद का अपना एक कंपनी लॉन्च किया जिसका नाम है फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला बेसिकली देखा जाए दोस्तों तो इनकी शुरुआत ऑनलाइन ही हुआ था। ऑनलाइन शुरू होने के बाद में भारत में बहुत पहले से ही जेई और नीट मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल का तैयारी करवाने वाली बहुत सारी कोचिंग्स, बहुत ही जाइंट कोचिंग मार्केट में अवेलेबल थे, लेकिन उसमें इनको एक लूप होल दिखा फिजिक्स वाले फाउंडर्स को कि यहाँ पे दोस्तों फी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा महंगा है। पेरेंट्स चाहकर भी अपने बच्चों को जेई और नीट की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो इसका इन्होंने देखते हुए एक प्रकार से देखा जाए तो फायदा ही उठाया और इन्होंने ऑनलाइन, आप दोस्तों समझ के चलिए कि 4 से 5 हज़ार में पूरा जेई का नीट का पूरा साल भर का सिलेबस सब्सक्रिप्शन ये देने लगे, जिनको कि भारत में मध्यम वर्ग के नीचे वाले बच्चे भी एफर्ट कर सके और इनको देखते हुए फिजिक्स वाला का बहुत ज़्यादा क्रेज देखने को मिला। दोस्तों थोड़ा सा इनके सीईओ के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अलक पांडे जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं और उन्होंने पढ़ाई के तकलीफ़ों को बहुत करीबी से देखा हुआ था, तो उन्होंने एक समाज के भलाई के लिए ही उन्होंने यूट्यूब चैनल खोला और उसमें लेक्चर्स को डालते चले गए और उनके लेक्चर्स को बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगे और बहुत अच्छा लगा बच्चों को और उनका बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ने लगा। और इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने फैसला लिया कि हम इस चीज़ को और बड़े लेवल पे लेके चलते हैं और समाज की भलाई करते हैं। तो कंपनी के वर्तमान को फाउंडर प्रतीक माहेश्वरी जी ने इस यात्रा को एडटेक में बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने एक वेबसाइट बनाया जिससे में अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सके और यहाँ से शुरू होता है फिजिक्स वाला का यात्रा। मित्रों हाल ही में फिजिक्स वाला ने सेबी के पास 4600 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च करने के लिए गोपनीय तरीके से दस्तावेज सबमिट किए हैं और इसमें इन्होंने प्रावधान डाला है कि उनके हालिया जो करंट इन्वेस्टर हैं वो अपने हिस्सेदारी को बेच भी सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फिजिक्स वाला के वित्तीय स्थिति के बारे में भी अवलोकन कर लेते हैं। मित्रों फिजिक्स वाला एक लोकप्रिय एडटेक कंपनी है जो भारत के उन चुनिंदा एडटेक कंपनी में से है जो कि यूनिकॉर्न बोली जाती है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि जिसका वैल्यूएशन $1 अरब के करीब हो, जो इंडियन रुपीस में देखा जाए तो लगभग 85 अरब रुपए के बराबर माना जाता है। फिजिक्स वाला जिस तरीके से गुपचुप अपना फाइलिंग सेबी के पास भेजा है आईपीओ लाने के लिए, अगर ये 4600 करोड़ रुपए का आईपीओ मार्केट में लॉन्च हो जाता है तो भारत में पहली बार कोई एडटेक कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली फिजिक्स वाला हो जाएगा। इनका आईपीओ सक्सेसफुल हो जाता है तो लगभग फिजिक्स वाला का वैल्यूएशन $2.8 अरब के करीब पहुंच सकता है। फिजिक्स वाला में अभी भी जो इन्वेस्टर हैं उनका नाम है बेस्ट ब्रिज कैपिटल, जीएसवी वेंचर्स, लाइट स्पीड वेंचर्स पार्टनर और हार्नबिल कैपिटल जैसे कई बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्मों ने निवेश किया हुआ है।
दोस्तों फिजिक्स वाला ने आईपीओ के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस बैंक, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया है। इसका मतलब ये होता है कि इन सारे बैंक इनका पूरे आईपीओ का सिस्टम, पूरे आईपीओ का लेन देन अपने तरीके से इसमें देखेंगे। और आपको बताते चलें दोस्तों कि फिजिक्स वाले के दावे के अनुसार इनके पास लगभग 55 लाख से अधिक पेड स्टूडेंट हैं, 14,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं और इनके यूट्यूब चैनल के सब्सक्रिप्शन ही देखा जाए तो 4 करोड़ से अधिक है। और फिजिक्स वाला में लगभग 105 शहरों में 2 लाख से ज़्यादा छात्र इनके ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं। इन्होंने साल 2021 में कुल 9.5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और वहीं 2022 में कुल 133 करोड़ से ज़्यादा का लाभ कमाया। और अगर वहीं बात करें 2023-24 के अंतिम सत्र में तो उन्होंने कुल 1100 करोड़ रुपए का घाटा कंपनी को दिखाया है। अगर बात करें ये घाटा इस कंपनी को क्यों हुआ है तो इसका मेन मुख्य वजह इन्होंने बताया है कि ये पूरे भारत में अपने ऑफलाइन सेंटर को एक्सपेंड कर रहे हैं, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेंशन में ये सारे चीज़ों का खर्च हुआ है। दोस्तों अगर बात करें 4600 करोड़ रुपए का आईपीओ के फंड को कहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं तो इनके अनुसार अभी भारत में इनको एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे जगहों पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे ये फंड का कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं और ये ऑनलाइन चीज़ों को और बृहद तरीके से लेके आना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी ये मुख्यतः इनका फोकस जेईई और नीट के प्रिपरेशन के लिए है, पर ये अभी बैंकिंग, यूपीएससी जैसे अन्य सिविल सर्विसेज में ये अपनी कमर कसना प्रारंभ कर दिए हैं। और ये जो घाटा दिखाया गया है इनके अकॉर्डिंग अगर एक बार फिजिक्स वाला पूरी तरह से एक्सपेंड कर लेगा तो ये घाटा प्रॉफिट में बदलने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पॉइंट की बात तो ये है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और इस सेक्टर से मैं थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हूँ तो मैं बता दूँ कि अभी जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया में उनका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। मित्रों एक समय था जेईई और नीट का क्रेज़ माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को पता चल गया है कि जेईई और नीट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन के अकॉर्डिंग सिलेक्शन रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम है। और कम होने के साथ साथ अभी जैसे देख लो इंजीनियरिंग में जॉब का हालत बहुत ही ख़राब होता चला जा रहा है और गुणवत्तापूर्वक कॉलेज ना मिलने के कारण इंजीनियरिंग करने के बाद में भी हमको नौकरी में संघर्ष करना पड़ रहा है। चलो ये तो सेकेंडरी बात हुई। अब इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखा जाए तो मेरा सजेशन ये है कि फिजिक्स वाला तो अलग की चीज़ें हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी का जीएमपी अच्छा दिखा रहा है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर आपको प्रॉफिट दिखा रहा है तो प्रॉफिट बुक करने में आपको देरी नहीं लगाना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाह रहे हैं तो। हाँ, आईपीओ लॉन्च होने के बाद अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेशन बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री बहुत ही वोलेटाइल है। कोचिंग इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो आप मान के चलिए कि जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट होती है उसी तरीके का कोचिंग इंडस्ट्री होता है। गवर्नमेंट का साइकिल दोस्तों 5 साल का होता है। अगर एक बार कोई गवर्नमेंट आ गई तो वो कैसा भी काम करे लेकिन जनता को 5 साल झेलना रहता है। और कोचिंग इंडस्ट्री का साइकिल मात्र 1 साल का होता है। अगर कोचिंग इंडस्ट्री में ढंग के फैकल्टी नहीं गए, अच्छा उसमें टीचिंग नहीं किया गया तो वो सेंटर बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता है और 6 से 8 महीने में ही वो अर्श से फर्श पे आ जाता है। यही हाल है दोस्तों। अभी ये एक्सपेंड तो कर रहे हैं लेकिन अगर हर जगह अलग पांडे तो पहुंच नहीं पाएंगे। अगर इनके फैकल्टी इनका साथ नहीं दिए, गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई नहीं हुई तो इनको ज़ीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। हालांकि दोस्तों ये अभी मैं अंदर की बात बताऊं तो कोचिंग इंडस्ट्री फंडिंग के सहारे चल रही है और जिस टाइम पे ये लेके आ रहे हैं फंडिंग वो समय देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इनको फंड की बहुत आवश्यकता है। पर ये भी हो सकता है दूसरी तरफ कि और सारी कोचिंग इंडस्ट्रियां मर रही हैं तो इनको अपॉर्चुनिटी है एक छत्र राज करने के लिए। वो तो दोस्तों समय बताएगा, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में मेरी राय पूछते हैं तो मैं बोलूँगा राम राम करिए और वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए। नमस्कार, जय हिंद।